श्यामनगर के जंगल में सालों पहले एक शेर रहता था। वह शेर काफ़ी चालाक था। इसे हर एक जानवर से दोस्ती करके उसका फ़ायदा उठाने में खूब मज़ा आता था। शेर सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरों को ज़रूरत पड़ने पर पीठ दिखा देता था। इस हरकत से शेर बाज नहीं आ रहा था। जंगल में सभी को पता चल चुका था कि शेर सबसे दोस्ती करके अपना मतलब निकालता है और दूसरों की मदद नहीं करता। अब सभी लोग उससे दूर रहने लगे। जंगल में दोस्तों की तलाश में घूमते घूमते शेर को बहुत समय बीत गया, लेकिन शेर को दोस्ती करने के लिए कोई भी जानवर नहीं मिला। शेर निराश होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। एक दिन जब वो अपनी गुफा के पास जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा भालू उसकी गुफा के पास घर बनाकर रह रहा है। उसको वहां देखकर शेर के मन में एक सवाल उठा कि इस बार भालू से दोस्ती करके उसका फ़ायदा उठाने में बड़ा मज़ा आएगा। रोज़ शेर यही सोचता था कि भालू से बात कैसे की जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन शेर को भालू से बात करने का कोई भी बहाना नहीं मिला। एक दिन शेर ने देखा कि भालू तो यार बूढ़ा है, इससे दोस्ती करके क्या फ़ायदा, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन शेर ने भालू को चिड़िया से बात करते हुए सुना। चिड़िया पूछ रही थी, इतने बूढ़े हो गए हो तो अपने लिए खाना कहाँ से जुटाते हो? भालू ने चिड़िया को बताया कि मैं पहले तालाब से मछलियाँ पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भूखा रहूँ। अब मैं शहद का मज़ा चखता हूँ। इसके लिए मुझे घने जंगलों में जाना पड़ता है और मधुमक्खियों से शहद लाना पड़ता है। इतनी बात सुनकर शेर के मन में हुआ कि मैंने कभी शहद नहीं चखा है, भालू से दोस्ती करके शहद चख सकता हूँ। इसी सोच के साथ शेर ने एक योजना बनाई और वह भालू के पास चला गया। वहाँ जाकर शेर ने भालू से कहा, पहचाना मुझे आपने? पहले आप मुझे तालाब से मछलियाँ पकड़ पकड़ कर खिलाते थे और मैं जहाँ भी खो जाता था तो आपसे ही टकराता था। भालू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। भालू ने सोचा, इतने सालों पुरानी बात है, हो सकता है मैंने इसकी कोई मदद की हो। इतना सोच ही रहा था कि तब तक शेर ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। इतना कहकर शेर वहाँ से चल दिया। भालू के दिमाग में शेर की बातें घूम रही थी। उसने सोचा, चलो कोई तो है जिससे मैं बातें कर सकता हूँ। इतना कहकर भालू अपने घर चला गया। अगले दिन शेर ने भालू से बातचीत करी। इसी तरह शेर ने भालू से धीरे धीरे दोस्ती करना शुरू कर दिया। एक दिन शेर ने भालू को अपने घर खाने पर बुलाया। इधर खाने का निमंत्रण मिलने से भालू बहुत खुश था। उसके मन में खूब सारे लड्डू फूट रहे थे। इधर भालू बहुत ही बेसब्री से रात होने का इंतजार कर रहा था। उधर शेर ने भी सोच लिया था कि वो किसी तरह से भालू को रात का खाना खाने नहीं देगा। उसके मन में चल रहा था कि वह अपना खाना किसी को क्यों खाने दे। उसने सोचा, मैं एक ही थाली लगाऊंगा और सारा खाना खत्म कर दूंगा।
जैसे ही रात हुई, तेजी तेजी से भालू खुशी खुशी शेर के घर चल दिया। जब रात में भालू शेर के घर आया तो शेर ने उसे बाकायदा अपने पास बुलाया और उसका स्वागत किया। जब वह खाने पर बैठे तो शेर ने काम दोहराया और उसने खाना ख़त्म कर दिया, लेकिन वह भालू से बोला, भाई क्या करूं, मैं ऐसे ही खाना खाता हूं। भालू बेचारा निराश होकर अपने घर रात में ही चला गया। अगले दिन जब भालू ने चिड़िया को शेर के घर हुई सारी बातें बताई तो चिड़िया ने हंसकर पूछा, तुम्हें नहीं पता शेर कैसा है? वो हमेशा सबसे दोस्ती करता है और फिर उनका फ़ायदा उठाकर चला जाता है। तुम्हें तो किसी तरकीब से उसको सबक सिखाना ही चाहिए। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई। फिर क्या, फिर भालू ने भी सोच लिया कि अब वह शेर को सबक जरूर सिखाएगा। इसी सोच के साथ भालू फिर से शेर की गुफा में गया। जब वह गुफा के अंदर पहुंचा तो बिल्कुल सामान्य तरीके से उसके पास जाने लगा और वह शेर से बिल्कुल सामान्य तरीके से बात करने लगा। उसने शेर को पता ही नहीं लगने दिया कि भालू को शेर की रात की बात बुरी लगी है। दोनों बातें करने में लगे। बातों ही बातों में शेर ने भालू से पूछा, दोस्त तुम अपना खाना कहाँ से लाते हो? शेर को शहद के बारे में बता दिया। शेर ने कहा, दोस्त तुमने तो आज तक मुझे शहद चखाया ही नहीं। उसने कहा, तुम्हें शहद खाना है, बस इतनी सी बात। रात को तुम मेरे घर पे आ जाना, मैं तुम्हें शहद खिला दूंगा। शेर बड़ा ही खुश था। वह रात होने का बेताबी से इंतजार कर रहा था। रात होते ही शेर बहुत ही तेजी से भालू की गुफा की ओर बढ़ा। शेर के आते ही भालू ने शेर का स्वागत किया और उसे बैठने के लिए कहा। के बाद भालू ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। शेर ने पूछा, तुम दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? भालू ने कहा, अगर किसी ने शहद की खुशबू सूंघ ली तो वह यहाँ आ जाएगा, इसीलिए दरवाजा बंद करना जरूरी है। अब भालू ये शहद का एक छत्ता लाया और शेर के सामने रख दिया और कहा, इसी में से मधुमक्खियों के छत्ते में मुंह डाला तो उसे मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। शेर जिस तरफ भी भागता उसी तरफ मधुमक्खियां उसका पीछा कर रही थीं। आखिर में शेर ने भालू से पूछा, तुमने बताया नहीं मुझे शहद कैसे खाना चाहिए? भालू ने तमतमाते हुए कहा कि भाई मैं तो यार ऐसे ही शहद खाता हूँ। शेर समझ गया कि भालू ने मुझसे बदला लिया है। ये सोचकर शेर वहाँ से चुपचाप चला गया।